हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे बीडब्ल्यू के लेक्चर्स में। तो जो आज का टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज स्टार एंड डेल्टा। अब स्टार एंड डेल्टा क्या है? दिस आर नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स को जिस तरह अरेंज किया जाता है, रेजिस्टेंसेस को जिस तरह अरेंज किया जाता है, वो दो शेप्स है, दैट इज स्टार एंड डेल्टा। तो जो स्टार है दोस्तों, वो किस तरह दिखेगा आपको? कुछ इस तरह आपका स्टार दिखेगा रेजिस्टेंस, मतलब ऐसे कुछ आपका जो सर्किट होगा कंप्लीट दोस्तों, वो आपको कुछ इस तरह दिखेगा। राइट, मान लो ऐसे कनेक्टेड है, देन आपका वोल्टेज सोर्स इधर है, देन ये इस तरह कनेक्टेड है, देन ये इस तरह यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स आता है, फिर यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है दोस्तों, जब आपका सर्किट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह कॉम्प्लेक्स रहता है, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, दैट इज योर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स इन स्टार फॉर्मेशन। किस फॉर्मेशन में दोस्तों? स्टार के फॉर्मेशन में, वो आपका अरेंजमेंट है। डेल्टा फॉर्मेशन किसको बोलते हैं दोस्तों? डेल्टा कुछ इस तरह रहता है, वो एक ट्रायंगल शेप की तरह रहता है, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना, यहाँ पे और दो रेजिस्टर्स हो गए, मान लो यहाँ पे एक करंट सोर्स हो गया, फिर यहाँ पे एक करंट सोर्स ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको ट्रायंगल शेप दिख रहा है, दिस ट्रायंगल शेप अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स इज नोन एज डेल्टा फॉर्मेशन। तो ये आपका स्टार हो गया दोस्तों, और ये आपका क्या हो गया? डेल्टा। राइट, तो कभी कभी स्टार टू डेल्टा आपको करना रहेगा कन्वर्शन, कभी कभी डेल्टा टू स्टार। बट ये आपको कैसे पता चलेगा कब आपको कौन सी कन्वर्शन करना है? आपको ध्यान देना होगा कि आपका आपके सर्किट में रेजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है, आपको वो पहले एनालाइज करना होगा। एनालाइज करने के बाद आप कन्वर्जन की तरफ बढ़ोगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वर्जन के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो स्पेसिफिक फॉर्मूले को चलो एक बार देख लेते, उस पर भी नजर डाल देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है कि आपको डेल्टा टू स्टार, अगर आपको डेल्टा नेटवर्क दिया है, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, आपको डेल्टा टू स्टार दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि आपका जो रेजिस्टर्स है वो कुछ ट्रायंगल शेप में कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये आपका रेजिस्टर हो गया, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये आपका रेजिस्टर हो गया आर सी, आर ए एंड आर। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये रेजिस्टर्स किस तरह नाम दिए गए हैं इनको, एंड इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से जो रेजिस्टर आ रहा है दैट इज आर सी और आर ए आर बी, यहाँ पे बी पॉइंट से जो रेजिस्टर आ रहा है दैट इज आर ए एंड आर सी। ठीक है, और सी पॉइंट से जो रेजिस्टर्स जा रहे हैं दैट इज आर ए एंड आर बी। तो दोस्तों ये जो डेल्टा यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसको आपको करना है कन्वर्ट स्टार में। अब वो स्टार में वो किस तरह हो जाएगा, एक बार ध्यान दे दो दोस्तों डायग्राम की तरफ। ये पॉइंट ए है, यहां से ये बीच में आएगा, मीट होगा। ठीक है, फिर यहां से एक और कनेक्शन की तरफ जाएगा, दैट इज पॉइंट बी की तरफ, एंड यहाँ से और एक रजिस्टर रहेगा जो सी की तरफ जाएगा। मान लेती हूँ मैं, इसको कह देती हूँ यहाँ पे हमारा R1, यहाँ पे हमारा R2, यहाँ पे हमारा R3। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि डेल्टा फॉर्मेशन किस तरह दिखता है एंड स्टार का फॉर्मेशन किस तरह दिखता है। अब आपको ये डेल्टा को स्टार में कनेक्ट करना है, यानी कि जहां पे पहले सी से दो रेजिस्टर निकल रहे थे, वहां स्टार में सी से सिर्फ एक रेजिस्टर निकल रहा है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को डेल्टा, एक पॉइंट से अगर दो रेजिस्टेंस निकल रहे और आपको उसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस निकले, यानी कि यहाँ पे देखो सिर्फ R3 निकलना है, तो आप किस तरह करोगे? ध्यान दे दो। सबसे पहले ये R3 का वैल्यू निकालना होगा, एंड ये R3 का वैल्यू आएगा दोस्तों
आर बी इंटू आर ए, मतलब जो सी से दोनों रेजिस्टर निकल रहे हैं उनका आपको सबसे पहले लेना होगा प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो भी दोनों रेजिस्टर है उनका आपको सबसे पहले लेना होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा दोस्तों, दैट इज एडिशन। क्या? एडिशन ऑफ ऑल द थ्री रेजिस्टर्स, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। एक और बार नजर डाल लेते हैं। पॉइंट सी से पहले दो रेजिस्टर्स निकल रहे थे, बट आपको उसको एक ऐसे डायग्राम में कन्वर्ट करना है जहां पर पॉइंट सी से सिर्फ एक रेजिस्टर निकले। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? आपको अप्लाई करना होगा ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? जिस पॉइंट से दो रेजिस्टर निकल रहे वो दोनों का रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कितने रेजिस्टर्स उस सर्किट में लगे हुए हैं, उस ब्रांच में कितने रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। ओके, इस तरह आपको R3 मिल जाएगा, है ना। R3 मिलने के बाद अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? R2। दिमाग लगाओ किस तरह R2 मिलने वाला है आपको, थोड़ा सा बस अपना थिंकिंग दोस्तों ये कर लो। ओके, R2 किस तरह मिलेगा? R2 पहले चेक करो कहां से निकल रहा है, B से निकल रहा है, मतलब B के आजू बाजू कौन से दो रेजिस्टर है? RC और RA। तो R2 आपको मिल जाएगा, RC और RA का प्रोडक्ट लेना होगा डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। ओके, इस तरह आपको R2 का वैल्यू मिल जाएगा। R1 का वैल्यू किस तरह आने वाला है दोस्तों, एक बार चेक कर लो। R1 कहां से कनेक्टेड है? पॉइंट A से कनेक्टेड है, राइट। पॉइंट A से कनेक्टेड होने की वजह से हमें क्या चेक करना होगा कि डेल्टा में पॉइंट A से कितने रेजिस्टर निकल रहे हैं। डेल्टा में पॉइंट A से RC निकल रहा है एंड RB निकल रहा है। तो यहाँ पे RC मल्टीप्लाइड बाय RB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB प्लस RC। तो अगर आपको स्टार डेल्टा से स्टार फॉर्मेशन करना है तो आपको ये तीनों फॉर्मूले का यूज करना होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसको अच्छे से लिख लो, डेल्टा को स्टार में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लेने के बाद हम लोग तुरंत हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट कर देंगे। परफेक्ट, फटाफट ले लो। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह है और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्किट इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल करंट। अब ये जो सर्किट यहाँ पे आपको दिख रहा है छोटू सा ही है, राइट। यहाँ पे जो सर्किट है काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट ये काफी छोटा सा भी दिख रहा है जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, 3 रेजिस्टर्स है। तो यहाँ पे जो 3 रेजिस्टर है उसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब आपके पास सिंप्लीफाई करने का 2 तरीका फेमसली पता है आपको। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर दो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसको पैरेलली ऐड कर दो, राइट। अब यहाँ पे चेक करो, क्या 25 और 15 सीरीज में है। सीरीज में होने का क्या मतलब है दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट अलग एंडिंग पॉइंट अलग हर एक रेजिस्टर का। क्या आपके ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में है? नहीं। फिर चेक करो क्या आपके ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है। पैरेलल में यानी कि दोस्तों जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे वो पॉइंट सेम पॉइंट से शुरू हो रहा है, सेम पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे 25 यहां से शुरू हो रहा है, तो चलो पहले पॉइंट को नाम दे दे, ए से शुरू हो रहा है बी पे खत्म हो रहा है। क्या 15 भी ए से शुरू हो रहा है? नहीं दोस्तों, 15 यहां से शुरू हो रहा है, ये दूसरा कुछ पॉइंट है, इसको हम सी नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये कोई और ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, राइट। तो ये सी पॉइंट से शुरू हो रहा है एंड बी पॉइंट पे खत्म हो रहा है, यानी कि ना ही ये सीरीज में है, नॉट इन सीरीज, और ना ही ये पैरेलल में है, राइट। तो ये कौन से शेप में दिख रहे हैं दोस्तों, ये एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज्ड है एंड ये ट्रायंगल शेप को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेल्टा। दिस सर्किट हैज रेजिस्टर्स अरेंज इन डेल्टा कॉम्बिनेशन दोस्तों। ओके, तो अगर हमने ये डेल्टा कॉम्बिनेशन को स्टार में कन्वर्ट कर दिया तो ये फिगर कैसे दिखेगा, एक बार बना लेते हैं कि स्टार में कैसे दिखेगा। तो ये डेल्टा वाला फिगर है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। ओके, आई होप स्क्रीन पे विजिबल है। यहाँ पे अगर मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट किया, स्टार में कन्वर्ट करने का मतलब ये है दोस्तों कि मुझे यहां पर एक रेजिस्टर लगाना होगा
यहाँ पर एक रेजिस्टर लगाना होगा एंड यहाँ पर एक इस तरह रेजिस्टर लगाना होगा, राइट दोस्तों। मेरा फिगर कुछ इस तरह बनेगा, तो मैं इसका फाइनलाइज फिगर बना देती हूँ। ये ए पॉइंट से एक रेजिस्टर निकलेगा, यहाँ पे दो रेजिस्टर निकल रहे, ए पॉइंट से यहाँ पे एक निकलेगा, बी पॉइंट से एक रेजिस्टर निकलेगा एंड सी पॉइंट से एक रेजिस्टर निकलेगा। फिर ए और सी के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है दोस्तों, तो वो वोल्टेज सोर्स बना देते हैं, ठीक है। एंड ये बी और सी के बीच में सिर्फ एक नॉर्मल वायर है, एक नॉर्मल वायर है विदाउट नथिंग, तो मैं इसको सिर्फ एक डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे वायर के तौर पे दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ गया दोस्तों कि आपके पास क्या क्या है। हाँ, अब ये जो सर्किट है वो काफी सिंप्लीफाइड दिख रहा है, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो रेजिस्टर रहने वाला है ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे आकर खत्म हो रहा है, राइट। किस पॉइंट से शुरू हो रहा है दोस्तों, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे आके खत्म, इसको हम नाम दे देते हैं R1, R2 एंड R3। इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, एंड ये R3 भी इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, मतलब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये R2 और R3 एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे, राइट। एंड ये पैरेलल में होने के बाद आप R1 के साथ सीरीज में ले लोगे, देन आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो फटाफट बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रेजिस्टर दैट इज R1। R1 किस तरह मिलेगा दोस्तों हमें, कैलकुलेटिंग R1। R1 सबसे पहले चेक करो कि इस पॉइंट से निकल रहा है, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए का डेल्टा फिगर में जाओ। डेल्टा फिगर में पॉइंट ए से कौन से दो रेजिस्टर निकल रहे हैं, 25 और 10, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 25 और 10 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये ट्रायंगल में ये जो डेल्टा शेप है, ये डेल्टा शेप में कितने रेजिस्टर्स है, 25, 15 और 10, नीचे उनका समेशन ले लो, सिंपल है ना। क्या किया हमने, जिस पॉइंट से निकल रहा है वो दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट ले लिया एंड बाकी तीनों का एडिशन ले लिया। देन कमिंग टू हमारा R2। R2 किस तरह आने वाला है दोस्तों हमारा, ये रहा R2, ये दोनों का हमें क्या लेना होगा, प्रोडक्ट 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। R3 किस तरह मिलेगा दोस्तों, R3 सी पॉइंट से, सी पॉइंट पे दो रेजिस्टर कौन से है, 10 और 15, तो 10 इंटू 15 ले लेना है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 प्लस 15, है ना। हमने ये तीन फॉर्मूला देखा था, राइट। एक बार पीछे जाके चेक कर लेते हैं। तीन नीचे डिनोमिनेटर में तीनों रेजिस्टर का एडिशन है, ऊपर जिस पॉइंट से दो रेजिस्टर्स निकल रहे वो दोनों रेजिस्टर का प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगे हमें कैलसी में पुट करनी है एंड वैल्यूज कैलकुलेट करके फटाफट मुझे आपको बतानी है, ठीक है। तो चलो एक कैलसी में एक साथ कैलकुलेट कर ले दोस्तों। कैलसी ये रहा, सबसे पहले अपॉन ले लेते हैं, 25 इंटू 10 ऊपर है, नीचे क्या है दोस्तों 25 प्लस 10 प्लस 15, राइट। वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 ओम्स। रेजिस्टर है, रेजिस्टर का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ऑब्वियसली ओम होता है, तो ओम आएगा। फिर नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में से हमें 25 के बाजू में चेंज करना है, दैट इज 15, 10 की जगह 15 लेना है, इसकी वैल्यू आती है कुछ 7.5, है ना, ओम्स। यूनिट्स डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, 25 की जगह आपको लेना है 10, तो ये रहा आपका वैल्यू 3, ओके। तो ये आ गया आपका 3 ओम। जस्ट क्रॉस चेक कर लो आप सबको सेम वैल्यूज मिला हो मेरी तरह, ओके। ये वैल्यूज मिलने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हम यहां देख सकते हैं हियर R2 इज इन पैरेलल विथ R3, तो ये मेरा शेप किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, ये जो मेरा फिगर है यहाँ पे, यहाँ पे ये किस तरह हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट ए यहाँ पे ही रहेगा जो यहाँ से रेजिस्टर निकल रहा है, यहाँ पर ये वाला रेजिस्टर जो पॉइंट सी तक जा रहा है, एंड देन ये जो बी वाला रेजिस्टर है दोस्तों, ये बी और सी एक ही पॉइंट हो गए ना अभी, तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टर ऐसे पैरेलल में आ जाएगा,
एंड ये आपका इधर वोल्टेज सोर्स का वैल्यू इज 4 वोल्ट एंड आपका ये ए का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे R2 और R3 पैरेलल में है, राइट। पैरेलल में होने की वजह से इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा दोस्तों, 1/R2 कितना आया 7.5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/RP जो पैरेलल में है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, RP का वैल्यू मिल जाएगा दोस्तों 1/7.5 इक्वल टू प्लस 1/3 अल्फा इक्वल टू 1/αx। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक दोस्तों कि कुछ ये हुआ है, मतलब स्टेप वाइज ही जाते हैं। ओके ये कितना आ गया दोस्तों 7/15। 7/15 का हमें इनवर्स लेना है। क्या लेना है दोस्तों, इनवर्स। तो ये कितना आ गया 15/7 दैट इज 2.142। तो आपको आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 2.142, क्योंकि आपको इसके आगे 1/RP कितना आया था 7/15, राइट। इसका रेसिप्रोकल हमने लिया दैट इज 2.142। तो यहाँ पे आपको ये दोनों का जो पैरेलल आंसर था वो 2.142 आ गया। तो आपका ये जो फाइनल सर्किट है वो किस तरह दिखेगा, फाइनल सर्किट यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे ये ए से जो पॉइंट रेजिस्टर निकल रहा है और यहाँ पे ये दोनों का हमने वैल्यू निकाल लिया है। व्हाट इज द वैल्यू 2.14, फिर वो वाला रेजिस्टर यहाँ रहेगा और यहाँ पे यहाँ R1 कितना है दोस्तों 5। ठीक है, पहले ये ऐसे हुआ फिर ये ऐसे हुआ, देन अब हम निकाल सकते हैं दोस्तों वोल्ट, हमारा टोटल करंट, हमें करंट ही तो निकालना है। IT इट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, राइट। रेजिस्टर्स कितना लेना होगा दोस्तों, रेजिस्टर की वैल्यू किस तरह आने वाली है हमारी, वोल्टेज कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो। रेजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस लेना होगा, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2.142। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 प्लस 2.142, वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं 4/5 प्लस 2.142 एंड इट इज 0.56। कितना करंट है दोस्तों 0.56 एम्पियर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि डेल्टा टू स्टार करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब वो जरूरत पड़ने की वजह से हम कुछ फॉर्मूले हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं, वो उनका इस्तेमाल करने के बाद हमें जो फाइनल रेजिस्टर का डायग्राम है, किस तरह था डायग्राम दोस्तों एक बार देख लेते हैं। इस तरह जो डायग्राम था वो हमें मिल जाता है। मिलने के बाद हम चेक करते हैं कि क्या कोई दो रेजिस्टर पैरेलल है, क्या कोई दो रेजिस्टर सीरीज में है। अगर सीरीज है पैरेलल में है तो उसको हम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किस तरह किया, सबसे पहले जो पैरेलल में थे उनको सॉल्व किया, आरपी निकाला, देन आरपी मिलने के बाद हमने देखा कि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में आ गए तो टोटल करंट कैसे निकाल लिया हमने, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमें कैसे मिलता है दोस्तों, तो हमें पता ही था दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से, राइट। ये दोनों सीरीज में थे इसलिए दोनों को ऐड किया हमने। ओके, आई होप आपको ये डेल्टा टू स्टार वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। अब चलो सॉल्व करते हैं स्टार टू डेल्टा। अगर आपके फिगर में स्टार शेप दिया हुआ है और आपको उसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है तो वो किस तरह किया जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओके, सो यहाँ पे हमें जाना है दोस्तों स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो हमें क्या करना है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा स्टार शेप कैसे दिखता है दोस्तों, एक पॉइंट से एक ही रेजिस्टेंस निकल के आता है एक जगह, दूसरे पॉइंट से एक रेजिस्टर निकल के आता है एक जगह मीट होता है, तीसरे पॉइंट से एक रेजिस्टर निकल के आता है फिर तीसरी जगह मीट होता है, राइट। कुछ इस तरह हमारा फिगर दिखता है। ओके, दैट इज, इसको मान लेते हैं हम R1
R2 R3। अब मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर को एक ट्रायंगल डेल्टा शेप, डेल्टा यानी कि कुछ इस तरह ले लो दोस्तों, स्टार यानी कि आप y कंसिडर करोगे, किसी किसी बुक में y और डेल्टा शेप मेंशन्ड है। तो इसको किस तरह करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे दो। आपको क्या करना है, जहां स्टार में एक पॉइंट से एक रेजिस्टेंस निकलता है, वहां डेल्टा में एक पॉइंट से एक और दो रेजिस्टेंस निकलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ B से भी देखो दो रेजिस्टर, C से भी देखो दो रेजिस्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको इन रेजिस्टर्स के फॉर्म में। तो इसको RA ले लो, इसको RB ले लो, इसको RC ले लो, राइट। आपको क्या कन्वर्ट करना है दोस्तों, ये कन्वर्जन करना है। तो इसका भी एक स्पेशल फॉर्मूला है। आप ये RA, RB और RC डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनके लिए भी आपको फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। अब चेक करो दोस्तों, ये जो RA है वो कौन से दो पॉइंट के बीच में है, RA, A और B, ये दो पॉइंट के बीच में है, राइट। तो ये दो पॉइंट के बीच में होने की वजह से चेक करो कि इन दो पॉइंट से कौन से दो रेजिस्टर्स निकल रहे। तो इन दो पॉइंट की वजह से एक R1 निकल रहा है और एक R2 निकल रहा है। तो ये दोनों का आपको एडिशन करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको एडिशन करना होगा, राइट। एंड देन एडिशन करने के बाद आपको एक फ्रैक्शन लेना होगा, वो फ्रैक्शन में ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय बचा हुआ रेजिस्टर। कौन सा यहाँ पे बचा हुआ है, R3 बचा हुआ है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों, ये किस तरह जा रहा है। देन सिमिलरली हम चलते RB कैलकुलेट करने के लिए। RB चेक करो दोस्तों, कौन से दो पॉइंट के बीच में, तो RB B और C के बीच में है। यहाँ पे B और C के बीच में कौन से दो रेजिस्टर आ रहे हैं दोस्तों, एक R2 बीच में आ रहा है और एक R3 आ रहा है, राइट। प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे डिवाइडेड बाय बचा हुआ, यहाँ पे R2 R3 हो गया, बचा हुआ 1। सिमिलरली RC निकाल लेते हैं। RC कैसे आएगा दोस्तों, ये दोनों का एडिशन प्लस R1 प्लस R3, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, इट इज R3, ओके। देन ये दोनों का प्रोडक्ट एंड R1 R3 हो गया, बचा हुआ R2। तो इस तरह आपको स्टार से डेल्टा फॉर्मेशन करते वक्त हेल्प मिल जाएगा। एंड आपका ये फॉर्मेशन हो जाने के बाद आप बाकी के एक्टिविटीज कर सकते हो। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स फिगर जो होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फिगर ले लो दोस्तों, कोई भी सर्किट ले लो जहां पे कॉम्प्लेक्स था। अभी जैसे पिछले वाला सर्किट में आपको टोटल करंट निकालना था, लेकिन रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट की वजह से वो काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था। तो आपने क्या किया, चेक किया, सीरीज है, पैरेलल है, स्टार है, डेल्टा है। डेल्टा था तो उसको स्टार में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्टार है तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्वर्जन करने के लिए आपको जो स्टेप्स है वो फॉलो करना होगा। एंड वो फॉलो करते हुए ही चलो हम लोग एक और न्यूमेरिकल ले ले ताकि आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट दोस्तों कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, देन आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये RA किधर का है दोस्तों, ये RA यहाँ आ रहा है, राइट। ये RA हो गया, इसके लिए R1 R2 लिया गया, ये RB हो गया एंड ये RC हो गया, ठीक है। तो उस तरह हमने कैलकुलेट कर लिया RA, RB और RC। एक फटाफट एक इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने, आपको ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि कन्वर्ट द स्टार फिगर इनटू डेल्टा। ये जो स्टार फिगर है इसको आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, राइट। मतलब यहाँ जहां से A पॉइंट से एक रेजिस्टर निकल रहा है वहां से आपको दो रेजिस्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे पहले एक रफ डेल्टा फिगर बना लेते हैं, A B C, ठीक है। यहां से एक रेजिस्टर निकलेगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से एक रेजिस्टर निकलेगा दोस्तों, फिर ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, एंड यहाँ से एक रेजिस्टर निकलेगा दोस्तों, देन ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली आपको एक ऐसा डायग्राम चाहिए जहाँ पे एक पॉइंट से दो रेजिस्टर निकले। अब हमें तो पता है फॉर्मूला कि हमें ये जो पॉइंट्स है इनके बीच के रेजिस्टर्स किस तरह कैलकुलेट करने, राइट।
तो फटाफट फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मुझे पॉइंट ए और सी का ये R1 चाहिए तो R1 किस तरह मिलेगा दोस्तों, मुझे सबसे पहले चेक करना होगा कि RA और RC के बीच में कौन से दो रेजिस्टर है। क्या चेक करना होगा दोस्तों, अगर मुझे A और B C पॉइंट के बीच का रेजिस्टर निकालना है तो मुझे चेक करना होगा कि RA और RC के बीच में कौन से दो रेजिस्टर है। तो यहाँ पे 1 है और 5 है, तो सबसे पहले 1 और 5 का एडिशन करना होगा, देन 1 और 5 का प्रोडक्ट लेके डिवाइडेड बाय बचा हुआ रेजिस्टर दैट इज 2। यहाँ पे 2 बच गया बराबर, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह मुझे R1 मिल जाएगा। R1 मिलने के बाद दोस्तों आपको क्या कैलकुलेट करना है, R2, राइट। तो चलो फटाक से R2 कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट अ मिनट, इट विल बी समथिंग लाइक R2 कहाँ है, B और C के बीच में। B और C के बीच में कौन से दो रेजिस्टर है उसको चेक कर लो, 2 और 5 है, राइट, 2 एंड 5। तो ये दोनों का सबसे पहले आपको लेना होगा एडिशन, देन आपको लेना होगा इनका प्रोडक्ट, राइट। तो 2 + 5 + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1, ओके। देन R3 किस तरह मिलेगा दोस्तों, R3 कहाँ है, A और B के बीच में। A और B के बीच में कौन से दो रेजिस्टर है, 1 और 2, ठीक है। तो 1 + 2 + 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5। बस जिस तरह आपने यहाँ स्क्रीन पे लिखा है उसी तरह उठा के आप कैलसी में पुट करो, आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगे। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सब एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से आपको कैलकुलेट करके मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो फटाफट फर्स्ट वन सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 5 क्लियर, 1 + 5 प्लस फ्रैक्शन लेना है 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2। कितना वैल्यू आ रहा है दोस्तों, 8.5 कुछ आ रहा है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 8.5 ओम। तो R1 कितना आ गया दोस्तों, बाद में लिख लेंगे उसको, पहले हम R2 निकाल लेते हैं। 2 + 5, यहाँ पे बस 1 की जगह 2 करना है और 2 की जगह 1 करना है। शिफ्टिंग कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, आंसर क्या आ रहा है 17। यहाँ पे हो जाएगा 17 ओम्स। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक बार कैलकुलेट कर ले, 1 + 2 + 1 × 2/5, ये हो जाएगा 3.4। तो R3 कितना आ गया दोस्तों आपका 3.4 ओम्स, ओके। जस्ट एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वैल्यूज करेक्ट है, हाँ परफेक्ट। तो ये रही आपकी 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू जो यहाँ पे आपको पुट करनी है। दैट इज आपका R1 कितना आ गया, ये 8.5 ओम्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17 ओम्स एंड ये हो जाएगा आपका 3.4 ओम्स, ओके। तो इस तरह आप स्टार से डेल्टा कन्वर्शन कर सकते हो एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन कर सकते हो। इस तरह आपके जितने भी न्यूमेरिकल में कॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट रहेगा उसको आप सॉर्ट कर सकते हो। यही सॉर्टिंग का तरीका हम आगे आने वाले थ्योरम्स जैसे कि थेवेनिन, नॉर्टन्स उसमें यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सर्किट में रेजिस्टर्स का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट रहता है, ओके दोस्तों। अब ये सर्किट, डीसी सर्किट में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज आपको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर क्यों ना हो। आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को इजी बनाना है एंड देन सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो इसी के साथ और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसको हम एक साथ मिलके इजी बना देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द टोटल करंट इन द गिवन सर्किट। अब यहाँ पे ये सर्किट है, अब आप बोलोगे दीदी टोटल करंट निकालना है तो हमने मेश एनालिसिस किया हुआ है, केवीएल किया हुआ है, नोडल एनालिसिस किया हुआ है, कोई भी तरीका यूज करके निकाल लो, बट नहीं, हम यहाँ पे कन्वर्शन करने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज से कोई भी तरीका हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सब कैलकुलेट करने आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स है जहां कनेक्शंस हो रहे, यानी कि जहां जहां नोड्स बन रहे। तो यहाँ पे ये L हो गया, यहाँ पे जंक्शन हो गया, ये यहाँ पे M ले लेते हैं, है ना, या फिर यहाँ पे हम N ले लेते हैं, यहाँ पे हम O ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारे कन्वर्जन्स दिख रहे हैं कि किस तरह बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जो LNO है, जो N और O है, L से N एक रेजिस्टर निकल रहा है, फिर N से O एक रेजिस्टर निकल रहा है, और L से O एक रेजिस्टर निकल रहा है, राइट। L से N देखो 25 है, फिर N से O 15 है, O से L 10 वाला है, ठीक है। तो ये तो मैंने इस साइड का निकाल दिया। अब चलो थोड़ा इस साइड आ जाते हैं। इस साइड देखो, यहाँ पे एक डेल्टा बन रहा है ना, डेल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे चेक करते हैं LNM। यहाँ पे L पॉइंट, L से एक रेजिस्टर निकल रहा है M पॉइंट तक, M से एक रेजिस्टर निकल रहा है N पॉइंट तक, एंड N L से N तक एक रेजिस्टर है। L से N कौन है, 25 है। M से N कौन है, 10 है। M से L कौन है दोस्तों, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे या आप ये डेल्टा सॉल्व करो या ये डेल्टा सॉल्व करो, कोई इशू नहीं रहेगा, कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो एक स्टार भी बन रहा है दोस्तों, पॉइंट L, पॉइंट M और पॉइंट O देखो, L से एक रेजिस्टर निकल रहा है, M से एक रेजिस्टर निकल रहा है, एंड इधर एक रेजिस्टर जा रहा है, राइट। यहाँ पे 3 रेजिस्टर निकल रहे कि नहीं निकल रहे, यहाँ पे देखो ये 25, 10 एंड 15। तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है, आप ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो या ये वाला कंसिडर करके सॉल्व करो, ये वाला कंसिडर करके सॉल्व करो। देन आपको जिस तरह सॉल्व करोगे, आपको उस हिसाब से ट्रायंगल में शेप्स चेंजेस करने मिलेंगे, ठीक है। मैं ये वाला लेके सॉल्व करती हूँ, आप सब ये वाला लेके भी ट्राई करना, ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों, ये आप ये दोनों प्रॉब्लम लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो कन्वर्जन, तो मैं ये साइड वाला पहले लेके सॉल्व कर लेती हूँ आप सबके लिए, ताकि आपके लिए डायग्राम काफी इजी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे, है ना, L N और O के बीच में। तो ये हमें यहाँ पे एक शेप मिलेगा, किस तरह दिखेगा दोस्तों वो शेप, यहां से एक रेजिस्टर निकलेगा इस पॉइंट तक, है ना, फिर यहां से एक रेजिस्टर निकलेगा इस पॉइंट तक, फिर यहां से एक रेजिस्टर रहेगा इस पॉइंट तक। ये वाला रेजिस्टर हट जाएगा, वो वाला हट जाएगा, वो वाला हट जाएगा। तो फटाफट फटाफट वो शेप कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि L से कौन सा रेजिस्टर निकलेगा। तो इसको मैं RL बोल देती हूँ दोस्तों, ये RO हो जाएगा एंड ये RN हो जाएगा। तो RL किस तरह मिलेगा, आपको तो पता ही है डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है। डेल्टा से अगर आपको स्टार कन्वर्ट करना है देन आपको क्या करना होगा दोस्तों, आजू बाजू के दोनों रेजिस्टर्स लेने होंगे, उनका प्रोडक्ट 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10 प्लस 15, है ना। देन इससे आपको RL मिल जाएगा। देन RN निकालो, RN निकालने के लिए आपको क्या देखना है, आजू बाजू कौन से दो रेजिस्टर है। तो 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू, सॉरी नॉट इंटू दोस्तों, नीचे एडिशन हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 15, है ना। देन RN होने के बाद आपको क्या चेक करना है दोस्तों, RO निकालना है। RO कैसे मिल जाएगा दोस्तों, आपका आजू बाजू दो रेजिस्टर यानी कि 15 इंटू 20 10 सॉरी, एंड देन 25 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है। ये फॉर्मूले से आपको क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। आप सब देख सकते हो कि कैसे हम लोग स्टार एंड डेल्टा का कैलकुलेशन की तरफ आगे आगे बढ़ रहे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसकी वैल्यूज फटाफट कैलकुलेट करके बता दो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। 25 इंटू 10 कितना होता है दोस्तों, फटाफट इसकी वैल्यू मैं फोन में कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो ये वाला आ जाएगा 5 ओम्स, देन ये वाला आ जाएगा दोस्तों आपका 7.5 ओम्स, एंड ये वाला आ जाएगा आपका 3 ओम्स, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज आ गई आपकी। चलो एक नया सर्किट बना लेते हैं, फिर इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपका कैलकुलेशन हो चुका है। तो आपका न्यू सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा दोस्तों,
यहां से एक ये पॉइंट ए नाम दे देते हैं इसको, तो ए पॉइंट से एक रेजिस्टर आ रहा है, फिर यहाँ पे एक आर एल नाम का जो रेजिस्टर था, फिर यहाँ पे जो ओ से कनेक्टेड था, तो यहाँ से एक रेजिस्टर है ये आर एन नाम का, है ना। देन ऐसे ये स्ट्रेट कनेक्टेड था एम से, ठीक है। और नीचे का आपका ये कंप्लीट सर्किट, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टर है। तो ये आपका आर ओ था, ये आपका आर एल था, ये आपका आर एन था। परफेक्ट। ये वाला सर्किट आपका कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे ये 20 ओम्स वैसे का वैसे रहेगा, ये 10 ओम्स भी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आर एल कितना आ गया दोस्तों, 5। तो आर एल की जगह मैं क्या लिख दूंगी दोस्तों, मिटाकर 5। आर ओ की जगह भी उसकी वैल्यू लिख दो एंड आर एन की जगह भी उसकी वैल्यू लिख दो। ये हो जाएगा 5 ओम्स। आर ओ कितना आया, आर ओ इज 3 ओम्स एंड आर एन कितना आया, 7.5 ओम्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 20 और 5 सीरीज में है, 10 और 7.5 सीरीज में है। ठीक है। तो सबसे पहले हियर 20 ohms and 5 ohms are in series। ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 और 20 सीरीज में है, देयरफॉर यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 25। परफेक्ट। सिमिलरली नीचे वाला एंड 10 ओम 7.5 ohm are in series। ठीक है। यहाँ पे सीरीज कन्वर्शन कर ले फिर फटाक से। अभी ये देखो ए और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये किस तरह दिखेगा, एक यहाँ पे रहेगा, देन एक नीचे रेजिस्टर रहेगा एंड ये पॉइंट से एक रेजिस्टर आएगा। ये आपका O पॉइंट ही है, ये आपका M पॉइंट है, ये आपका N पॉइंट है। यहाँ पे आप ये जो सेंटर पॉइंट है ना, इसको दोस्तों नाम दे दो, U दे दो नाम। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे U हो जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो आपका यहाँ पे ये दोनों का एडिशन हो जाएगा एंड ये दोनों का एडिशन होने की वजह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25। ये दोनों का एडिशन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 25, क्योंकि दोनों सीरीज में थे। देन अब ये दोनों का एडिशन होगा दोस्तों एंड ये दोनों का एडिशन होने की वजह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17.5, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है यहाँ पे, राइट। एंड अब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 ओम्स, जो ऑलरेडी आपको पता है। देन ये जो ऑलरेडी आपको पता है, ये हम सब ने डेटा कलेक्ट करके लिखा है, राइट। कलेक्ट करके लिखा है इन द सेंस क्वेश्चन में प्रेजेंट ऑलरेडी पूछा गया था ना। फिर से चेक करो, आप देख सकते हो कि 25 और 17.5 एक दूसरे को पैरेलल है। क्या दोस्तों, 25 एंड 17.5 आर एक दूसरे को पैरेलल। देन 25 ohms is in parallel to 17.5 ohms। देन ये वाले जो फिगर है उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें। किस तरह कन्वर्जन हो जाएगा दोस्तों, इस तरह, राइट। ये कुछ आएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा एंड यहाँ पे सिर्फ आपका एक रेजिस्टर होगा। ये यहाँ पे दोनों जब कंबाइन हो जाएगा 25, ये दोनों पैरेलल है, राइट। ये दोनों जब पैरेलल आपका है तो उसका आपको यहाँ पे आ जाएगा 25 पैरेलल 17.5 के रूप में वैल्यू। एंड इसकी वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, हम पैरेलल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/25, फिर वहां पे प्लस 1/17.5, फिर इसका हमें लेना होगा इनवर्स, है ना दोस्तों। पैरेलल का जो भी सॉल्यूशन है आप इस फॉर्म में कर सकते हो। देन आपको वैल्यू आ जाएगा 10.29। ओके। तो ये हो जाएगा आपका
10.29, ये आपका 3 ohms जो ऑलरेडी आपको पता है। बाकी का डेटा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 15 वोल्ट एंड ये आपका 2.5 ohms। आई होप आपको ये कन्वर्जन याद हो। अगर आपको ये कन्वर्जन में डाउट आ रहा है तो मेरी एक दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारा लेक्चर नंबर 2-3 प्रॉपरली देखिए। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको कन्वर्जन किस तरह करना है। आपको ये जो वैल्यूज है ये यहाँ से इस तरह कन्वर्ट होना, फिर ये सर्किट का ये ऐसे कन्वर्ट होना, ये किस तरह हो रहा है। देन आपको ये वैल्यू क्लियर होने के बाद आपको जो भी अननोन है जैसे कि करंट, वोल्टेज, सब कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तीनों रेजिस्टर एक सीरीज में दिख रहे हैं, है ना। तो तीनों रेजिस्टर सीरीज में होने की वजह से एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हियर। ये रेजिस्टर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 10.29, 3 ohm and 2.5 ohm are in series। सीरीज में होने की वजह से दोस्तों हम क्या करते हैं, उनका एडिशन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एडिशन। तो इन सब का एडिशन होने की वजह से एक सिंगल रेजिस्टर रहेगा आपके सर्किट में और नीचे आपका जो वोल्टेज है वो रहेगा। अब तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, आरटी कैसे मिल जाएगा। टोटल रेजिस्टर आपको 10.29 प्लस 3 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 10.29 प्लस 3 प्लस 2.5 दैट इज इक्वल टू 15.79। और टोटल करंट कैसे आ जाएगा दोस्तों, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15। रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 15.79, है ना। इसको कैलसी में पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 15.79 दैट इज 0.94। 0.949, इसको हम लिख देते हैं 0.95 एम्पियर्स। तो आपको मिल गया टोटल करंट। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये सर्किट कन्वर्जन इजीली समझाओ कि हम लोग सर्किट का कन्वर्जन किस तरह करते हैं। एंड सीरीज में होने की वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको ऐड करते हैं, राइट। आपका ये जो रेजिस्टर्स हैं ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, इनका आपको करना पड़ेगा एडिशन, देन इनका आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एडिशन। ओके, एडिशन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, किस तरह सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा वैल्यू किस तरह कंक्लूड करना है। एंड इस तरह आपका कोई भी सम रहने दो, आप उसका करंट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है कि आप उसका रेजिस्टर जानते हो, रेजिस्टर का अरेंजमेंट जानते हो, केवीएल केसीएल भी अप्लाई कर सकते हो, मैश भी अप्लाई कर सकते हो, नोडल भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट फ्रीडम है दोस्तों आपको। बट अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन्ड है कि स्टार और डेल्टा फॉर्मेशन ही यूज करना है तो वह यूज करना होगा, इसलिए आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो प्लीज चेकआउट कीजिए हमारे पहले के वीडियो। एंड आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, हमसे इंटरेक्ट कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको कितना ज्यादा इफेक्टिव है, बेनिफिशियल दे रहा है। टिल देन कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।